तो आज हम बात करेंगे कि एफएमसीजी स्टॉक से रिलेटेड। तो कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कंपनी कैसी चल रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और इस कंपनी पे एक बार मैंने पहले भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले। तो 3 मंथ्स पहले इस कंपनी में वीडियो बनाई थी। तो तब से लेकर अब तक कंपनी का जो स्टॉक है 35 to 36% ऑलरेडी अप हो चुका है सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही। तो एक बार कंपनी को आज दोबारा से हम चेक करेंगे, अच्छे डिटेल में दोबारा से एनालाइज करेंगे। चलते हैं सबसे पहले कंपनी के शेयर के ऊपर। तो शेयर के ऊपर सबसे पहले हम चलेंगे कंपनी के चार्ट के ऊपर, एक बार टेक्निकल्स की हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के चार्ट के ऊपर आएगा जिसका कंपनी का नाम एडीएफ फूड लिमिटेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो पहले एक बार सबसे छोटा हम चार्ट पैटर्न देख लेंगे एक दिन का। तो कंपनी बड़ी अच्छे तरीके से कंसोलिडेट की है आज के दिन में। तो एक बार 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देख लेंगे। तो आज भी चार्ट पैटर्न नीचे गिरता हुआ थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, कोई 0.29% की तरफ को। और 5 डेज़ का देखते तो कोई 3% से कंपनी 0.89% से कंपनी नीचे गिर रही है। माइनर सा 5 रुपीज़ का कंपनी में ऑलरेडी करेक्शन आया हुआ है। तो एक बार हम लॉन्ग टर्म का देख लेते हैं, एस्टिमेटली 6 मंथ से देखना शुरू करते हैं कि कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। तो 6 मंथ्स के अंदर ही कंपनी ने तकरीबन 110% का रिटर्न ऑलरेडी गिवन कर चुकी है ये कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम मोर देन 1 ईयर की बात करते हैं, पर यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। और आगे एक बार हम मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न भी कंपनी का देख लेंगे। तो 1999 में जो कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद लगातार कंपनी एक स्टैटिक पोजीशन में चलती रही है कितने सालों तक। उसके बाद लगातार कंपनी अप ट्रेंड में यहाँ पे हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो कंपनी एक स्टैटिक पोजीशन में चली, उसके बाद धीरे धीरे अप की तरफ से कंपनी आई है। और कंपनी ने पिकअप कब पकड़ा हुआ है, कब से पकड़ना शुरू किया वो हम देख लेते हैं एक बार। तो 2017 के बाद कंपनी ने पिकअप पकड़ा है और लगातार कंपनी एक कंसोलिडेटेड लेवल पे चली। और उसके बाद आया कोविड, तो वहाँ तब कंपनी ने काफ़ी नीचे 139 तक कंपनी आ चुकी थी कोविड के लेवल से। तो देख लेते तब से लेकर अभी तक कंपनी ने कितने परसेंट रिटर्न दे दिए। तो 200% रिटर्न ऑलरेडी कंपनी गिवन कर चुकी है सिर्फ इतने पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ ही। तो ये है कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न में सबसे अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे कि अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है। सबसे अच्छी बात होनी चाहिए कंपनी के चार्ट पैटर्न में, सबसे पहली बात कि जो चार्ट पैटर्न है हमेशा ऊपर जाना चाहिए, कोई ऐसे ऊपर नीचे या ऐसे नीचे गिरता हुआ चार्ट कभी नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी का चार्ट नीचे गिरेगा ना, उस कंपनी को हमें कभी भी नहीं खरीदना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये कंपनी अपने रिडार पर रखने वाली कंपनी है। और चलते हैं हम आगे। तो ये था कंपनी का चार्ट पैटर्न। 12.8 बिलियन की कंपनी की मार्केट कैप है, तो छोटी मिड कैप की कंपनी है। सो पीई कंपनी का 27 का, तो अभी भी कंपनी सस्ती है ऑलरेडी हमारे लेवल से। जहाँ हम पिछले बार परचेज़ की थी कंपनी, तब से लेकर अब तक 35% रिटर्न ऑलरेडी दे चुके सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर ही। और 6 मंथ्स के रिटर्न हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न भी देख लिए, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है, अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है। अब एक बार कंपनी का हाई एंड लो चेक कर लेते हैं। तो हाई लो कंपनी का है 667 का कंपनी का हाई है, और लो कंपनी का 123 का, जो कोविड के टाइम पे कंपनी ने बनाया था अपना। तो वहाँ से लिखा है जो कंपनी कितने अच्छे रिटर्न दे चुकी है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस और भी अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो एक बार जल्दी से थोड़े से फंडामेंटल्स पे कंपनी पे चल जाए। फंडामेंटल्स थोड़े से हम कंपनी के चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स की जो यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। 34.4% की कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और प्लेजिंग कोई नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। पर 34% की होल्डिंग्स हैं प्रमोटर्स के ओनली। तो मेरे हिसाब से 50% से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनीज ज़्यादा सिक्योर रहती हैं, इनकी 50% ऊपर प्रमोटर्स ही होल्डिंग रखते हैं। तो उसके बाद FIS की होल्डिंग लगातार काफ़ी अच्छे अमाउंट से यहाँ पे पहले थी 0.17 की, अब उसके बाद बढ़ती हुई इस सितंबर 2020 में 0.02 की हो गई है। तो FIS की जो होल्डिंग है यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरती हुई देखने को मिल रही है। DIS की जो होल्डिंग है वो कंस्टेंटली बढ़ रही है, पिछले 0.17 थी जो कि 3.2 की हो गई है। पब्लिक होल्डिंग्स भी यहाँ पे पिछले सितंबर में देखा जाए 1 ईयर पहले 65.33 थी, जो कि अब 63.92 हो गई है। तो पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी नीचे गिर रही है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इस कंपनी में थोड़ा बुलिश हो रहे हैं। तो एक बार आगे कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं।
तो अगर हम बात करें कंपनी की रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू कंपनी का पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखा जाए तो पहले 56 करोड़ का था, जो कि अब 94 करोड़ का हो गया। तो एक हिसाब से हम देखा जाए तो कंपनी का रिवेन्यू एक साल में डबल हो गया। तो नेट प्रॉफिट अगर पिछले ईयर से देखा जाए तो 9 करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के 12 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बार कंपनी की बैलेंस शीट हम देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। रिजर्व्स कंपनी के एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो 67 गए थे पहले, 167 के, जो कि 176 के, उसके 186 के, फिर 190 के, और जो रिजर्व इस साल कंपनी के 2020 में बने थे वो हो गए 210 के। तो सारा फिगर्स जो है वो करोड्स के अंदर ही ऑब्वियसली। तो एक बार कंपनी की इन्वेंट्रीज भी देख लेंगे एक बार। तो इन्वेंट्रीज पहले 24 की थी, जो कि 24.76 की हुई, फिर 22.9 की, 26.18 की, और 27.56 की। तो इन्वेंट्रीज भी कंपनी की सही है, यही नहीं कि बड़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो करंट एसेट्स और करंट लिबिलिटी से एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे करंट एसेट्स हैं यहाँ पे कंपनी के, जो कि 89 के हैं, और जो करंट लिबिलिटीज़ हैं वो 30 के हैं। तो ये भी बड़ी सही फिगर है। डेट ऊपर हम कंपनी का देख लेते हैं। तो डेट यहाँ पे कोई लिखा नहीं हुआ कहीं भी कंपनी के पास कितना डेट है। ऊपर है कंपनी का जो टोटल डेट इस वक्त है, पहले ख़त्म 0 हो गया था, पर वो वापस बढ़ कर 23.16 करोड़ का हो गया। 23 करोड़ पर 16 लैक्स का कंपनी का डेट है। पर डेट के हिसाब से जो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है वो भी सेम ही है, जो कि पहले 23 का कंपनी का डेट है, 26 का कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो एकदम थोड़ी सी मीडियम टाइप की कंपनी की बैलेंस शीट है। तो एक बार बुक वैल्यू देख लेते हैं। तो बुक वैल्यू भी कंपनी की लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। 86 से लेकर अब 115 तक होगी कंपनी की, सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर ही कंपनी की बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट कोई कंपनी की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, पर बाकी मार्जिन्स वगैरह कंपनी की काफ़ी अच्छी हैं। सिर्फ डेट में थोड़ा सा पंगा है, पहले कंपनी के पास 0 डेट था, तो पिछले साल तक कंपनी की बैलेंस शीट और भी काफ़ी अच्छी थी, पर डेट अब थोड़ा सा बढ़ गया है। वो उस हिसाब से कंपनी के पास कैश है कि उस डेट को वो ख़त्म कर पाए। तो एक बार बाकी कंपनी की देख लेते हैं हम कि कितनी उसकी रेशोस हैं। सो जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो लगातार इम्प्रूव होते हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले 15 के थे 2018 में, 19 में 16.67 के हो गया, और कब हो गए हैं 20 के कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। और का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से यहाँ पे कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 15% की कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो मार्जिन्स के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन रेशो देख लेते हैं एक बार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की 26 की है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि 15% के मार्जिन्स हैं। और साथ ही साथ कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी लगातार बढ़ रही हैं। पहले 15, 16, 24, बीच में मार्च में 23 की हो गई थी, जो कि वापस बढ़ के 26 की हो गई मार्च 2020 में। और अब से अगर दोबारा डाटा आएगा मार्च में तो वो इससे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि कंस्टेंटली जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी की, कैश फ्लो भी अच्छा है, रेशियोज़ भी कंपनी की अच्छी है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी हमने देख ली थी। सो उसके बारे में कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस पे नज़र मार लेते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह पे। बिजनेस मॉडल पे जाने से पहले अब कंपनी की आज की NSE पे ट्रेडिंग की वैल्यू देख लेते हैं। तो 50% की जो डिलीवरीज हैं वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के टाइम्स पे उठाई गई हैं, 50% की होल्डिंग्स उठाई गई हैं। और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 51,750 की हुई है, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई 26,000 की। तो जो कि 50% जो क्वान्टिटीज़ हैं वो हम ट्रेडिंग्स के लिए नहीं, होल्डिंग्स के लिए उठाई जा रही हैं। तो एक काफ़ी अच्छी पॉइंट भी इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। सो अब चलते हैं एक बार आगे हम कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक सबसे अच्छा सेक्टर जो है FMCG सेक्टर। कुछ भी कंपनी में मतलब कुछ भी मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आते, जैसे पीछे अभी लॉकडाउन हुआ है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो सबसे जो वर्स्ट सेक्टर से हर एक सेक्टर कंपनी मतलब हर एक सेक्टर में गिरावट आई है। बट जो FMCG सेक्टर था उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और साथ में फार्मा सेक्टर, और बाकी हर एक सेक्टर ने हमें प्रॉब्लम्स दिखती हुई हमें मिल रही है। तो FMCG सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ क्या है, मार्जिन हमने देख लिए, सब कुछ कंपनी में हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो लास्ट चीज़ थी कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छी हैं।
अकेला इंडिया में ये कंपनी काम नहीं कर रही, बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में भी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है, हमें देखने को मिल रही है। तो यूके वगैरह में भी कंपनी और भी अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो किस किस चीज़ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के अंदर, तो पिकल्स वगैरह कंपनी के पास हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, पेस्ट, मैंगो के प्रोडक्ट्स और एक रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी कंपनी के पास हैं, फ्रोज़न टीनर्स, यहाँ पे इंस्टेंट मिक्सचर्स, फ्रोज़न रैप्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं। तो सो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का पिकल्स, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, पेस्ट वगैरह एफएमसीजी से काफ़ी बड़ा कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स का है कंपनी के पास। तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है कंपनी की, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है। और काफ़ी सारे ब्रांड्स के अंदर भी कंपनी काम कर रही है साथ के साथ। सो ये पे कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी डिटेल में पता चलेगा। तो ये हम कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए, एडीएफ फूड्स। तो ये सारी कंपनी के यहाँ पे ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं, अशोक, साउल मीट्स, जेपीएस, कैमल्स एंड एरोप्लेन। ये सारे कंपनी के 5 से 6 से 7 जो कंपनी के ब्रांड्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हमने देख लिए, कंपनी के ब्रांड्स भी देख लिए, और डिवर्सिफाई कंपनी का पूरा बिजनेस है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सारे अलग अलग कैटेगरीज में भी मसालों के साथ राइस वगैरह हर एक चीज़ में कंपनी है। तो ये एक अच्छी बात कंपनी में हमें देखने को मिलती है। सो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें और अपने आप इस कंपनी को ज़रूर पढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।